क्या देखेंगे, रचनाकार उनकी रचनाएं, लगभग 50 प्लस कवियों के बारे में देखेंगे, उनकी रचनाएं देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछी जाती हैं और पूछी भी जा चुकी हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कालिदास के बारे में। ठीक, कालिदास के बारे में देखिए, इनकी रचनाएं कौन सी, अभियान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, कुमार वंशंभव, ठीक, रघुवंशम, ऋतु संहार और विक्रमो वर्षीयम। ठीक, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं कालिदास की, जैसा कि टेट में इसके बारे में बहुत बार पूछा गया। ठीक, अगला देखते हैं, दूसरे नंबर पर है भर्तहरि। इनकी जो रचनाएं हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग शतक, महाभाष टीका और शब्द धातु समीक्षा। ठीक, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद देखते हैं भवभूत के बारे में। तो भवभूत की कौन सी हैं, तो महावीर चरित्र, मालती माधव, वेरी इंपॉर्टेंट है मालती माधव, उत्तर राम चरित्र। ठीक, तो किसकी है, भवभूत की। ठीक, अगला देखते हैं बाणभट्ट, चौथे नंबर पर कौन है, बाणभट्ट जी। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना कौन सी है, कादंबरी। ठीक, कौन सी है, कादंबरी। फिर हर्षचरित्र, ठीक, मुकुट तडितम और चंडी शतक, वेरी इंपॉर्टेंट इनकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खास करके इनकी कादंबरी रचना। ठीक, तो इसके बारे में जरूर याद रखेंगे। अगली हमारी है सुभद्रा कुमारी चौहान। जी हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में देखते हैं। रानी, झांसी की रानी जो है, देखिए ये वीर रस की ज़्यादातर लिखती थी। तो झांसी की रानी, मुकुल, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी, त्रिधारा, राखी की चुनौती, बचपन, सभा के खेल, खिलौने वाला और वीरों का कैसा हो बसंत, जलियांवाला बाग में बसंत। ठीक, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी, जिनमें से आपके एसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झांसी की रानी किसकी रचना है और वीरों का कैसा हो बसंत। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कभी कभी पूछ ले भी जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं केशव दास जी। केशव दास जी, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। ठीक, तो केशव दास जी के बारे में देखते हैं। इनकी रचनाएं कौन सी हैं, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रामचंद्रिका। ठीक, वीर सिंह चरित्र, कवि प्रिया, विज्ञान गीत, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाला, रतन बावनी और 12 हमासा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी जो रामचंद्रिका, ये बहुत बार पूछी जा चुकी। चलिए अगला है पद्माकर। पद्माकर की रचना देखते हैं 7वें नंबर पर। राम रसायन, पदम भरण, प्रबोध पचासा, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, प्रताप सिंह बिरुदावरी, हितोपदेश, काली पच्चीसी, गंगा लहरी, जय सिंह बिरुदावली और अजीशाह प्रकाश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रचनाएं। चलिए अगला देखते हैं भूषण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी दृष्टि से। देखिए ये किसके, जो शिवाजी थे उनके बारे में बहुत अच्छा लिखते थे। ठीक, तो देखिए इनके ज़्यादातर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सरल भी हैं, क्योंकि ये दूसरा भूषण ऐसे करके अपनी रचनाएं करते थे। तो छत्रसाल दशक, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में जरूर याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, परीक्षा की दृष्टि से। तो छत्रसाल दशक, ठीक, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, शिवराज भूषण और शिवा बावनी, वेरी इंपॉर्टेंट, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो आपको याद ही रखना है। अगला देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें क्या बोलते हैं, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना था। देखिए इनकी रचना देखते हैं। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, मरण ज्वार, काजल औझरी, ठीक, कृष्णार्जुन युद्ध और वनवासी, समय के पांव, चिंतक की लाचारी, रंगों की होली, साहित्य देवता और युगचरण, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए अगला देखते हैं 10वें नंबर पे। देखिए रामधारी सिंह दिनकर के बारे में देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं हैं, जैसे कुरुक्षेत्र, उर्वशी, उर्वशी के लिए देखिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक, रेणुका, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत, बापू, धूप, हाँ, मिर्च का मजा, ठीक, और सूरज का ब्याह, परशुराम की प्रतीक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट है, हुंकार, हाहाकार, चक्रव्यूह और संस्कृत के 4 अध्याय, ये इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके लिए दिया गया है। ठीक, तो याद रखेंगे इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रचना है उर्वशी, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए भी इन्हें पुरस्कार दिया गया। चलिए अगले देखते हैं जयशंकर प्रसाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं कौन से, कामायनी, झरना, लहर, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, चित्रधार और एक घूंट और आंधी। ठीक, एक घूंट और आंधी, जिनकी तितली है, और इरावती क्या है इनकी अपूर्ण रचना है, तो इसको भी याद कर लेंगे। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला याद रखेंगे, त्रिपाठी हो जाएगा। तो इनकी कौन सी है, परिमल, गीतिका, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, राग विराग, दो शरण, कुकुरमुत्ता और अणिमा। ठीक, इसके बाद देखते हैं सुमित्रानंदन पंत के बारे में। सुमित्रानंदन पंत, ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा, तो इनको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। वीणा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चिदम्बरा, वेरी इंपॉर्टेंट।
युगपथ और लोकायतन। ठीक, तो ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना, जिसमें से आपको कला और बूढ़ा चांद और चिदंबरा जरूर याद रखना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं महादेवी वर्मा। इनको आधुनिक युग की मीरा कहते थे। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो महादेवी वर्मा को। और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके इनकी रेखा चित्र होती है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। निहार, अग्निरेखा, दीप शिखा, मेरा परिवार, स्मृत की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र और नीरजा, जिसमें से अतीत के चलचित्र और स्मृत की रेखाएं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं महादेवी वर्मा के लिए। चलिए अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी रचनाएं भी बहुत फेमस हैं। ठीक, जैसे काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, चांद का मुंह टेढ़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो याद ही रखेंगे। एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए निबंध, भूरी भूरी खाक धूल, समीक्षा की समस्या, कामायनी एक पुनर्विचार, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भारत इतिहास और संस्कृत एक अंतर कथा, जिसमें से आपको ये रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखना, चांद और चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला देखते हैं बालकृष्ण नवीन, इनकी रचनाएं देखते हैं। तो कुमकुम हो गया, अपलक हो गया, विनोबा, हम अनिकेतन, सदा चांदनी, स्तवन, उर्मिला, हम विषयापी जन्म के और हिंडोला, तो आपको इनके बारे में भी याद रखना है। चलिए अगले हैं हमारे भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी रचना है? तो गीत फरोश, कालजयी, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी, पंचसती, नीली रेखा तक, दूसरा सप्तक और त्रिकाल संध्या, तुकों के खेल, कुछ नीति कुछ राजनीति, तो ये वही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। चलिए देखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें हम बता देते हैं आपको। तो देखिए हरिशंकर परसाई, इनकी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं बहुत सी हैं, जैसे तट की खोज, हंसते हैं रोते हैं और रानी नागफनी की कहानी, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, ठीक, भूत के पांव पीछे, जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, वेरी इंपॉर्टेंट, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझसे भी और विकलांग श्रद्धा का दौर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक, और बेईमानी की परत, ज्वाला और जल, तिरछी रेखाएं अंत में। ठीक, देखिए इसमें से आपको केवल और केवल इन दोनों रचनाओं को याद करना, पगडंडियों का जमाना और विकलांग श्रद्धा का दौर। चलिए अगले हमारे 19 नंबर पर शरद जोशी जी, अंधों का हाथी, यथा संभव परिक्रमा, रहा किनारे बैठ, लक्ष्य की रक्षा, चाचा का ट्रक, दूसरी सतह, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, जीप पर सवार इल्लियां और किसी बहाने, पिछले दिनों एक गधा था, फिर किसी बहाने, बुद्ध जीवों का दायित्व और शेर की गुफा में न्याय, ये किसकी हैं? शरद जोशी जी की। चलिए अगला देखते हैं शिवमंगल सिंह सुमन, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मिट्टी की बारात के लिए इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है हिल्लौर, वाणी की व्यथा, प्रलय सृजन, जीवन के गान और बिंद हिमालय, युग का मोल और विश्वास बढ़ता ही गया, तो इसमें से आपको मिट्टी की बारात ये जरूर याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र, तो इनकी रचना कौन सी है? गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, प्रेमा, वरदान, सेवा सदन, कायाकल्प, मंगलसूत्र इनकी अधूरी रचना रहेगी। पूस की रात, वेरी इंपॉर्टेंट है। बांका जमींदार, बेटों वाली विधवा, ठीक, बैंक का दीवाना और प्रेम का स्वप्न, पंच परमेश्वर, विक्रमादित्य का तोता, ठीक, तेगा, ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे, जिसमें से पूस की रात वेरी इंपॉर्टेंट है। मंगलसूत्र क्या है? इनकी अधूरा उपन्यास है। ठीक, तो ये चीज आप लोग याद रख लेंगे। और इनके देखिए गबन, गोदाम, ये तो बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कबीरदास की। देखिए कबीरदास की जो बीजक है, साखी सवद रामायणी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ही केवल याद कर लेंगे, बाकी और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और यही कई बार पूछा था, तो बीजक संग्रह है साखी सवद रामायणी के। चलिए अगला देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हें हम क्या बोलते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक। ठीक, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक या जन्मदाता। तो इनकी जो रचनाएं देखते हैं, विनय प्रेम पचासा, गीत गोविंदानंद, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, बंदर सफा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बकरी बिलाप भी इंपॉर्टेंट है। सतसई श्रृंगार, श्री चंद्रावली, सत्य राजा हरिश्चंद्र, नील देवी इंपॉर्टेंट है। और भारत दुर्दशा सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसमें याद रखना है, तो भारत दुर्दशा। ठीक, भारत दुर्दशा, बकरी बिलाप और बंदर सभा, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला देखते हैं चंद्र बरदाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पृथ्वीराज रासो, बहुत बार ये पूछ ही लिया जाता है। ठीक, जगनिक, आलाखंड, ठीक, जगनिक क्या है? आलाखंड, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला है सूरदास जी, तो सूरदास की सबको पता भी होता है कि सूर सागर जो है ना, सूर सुख सागर, सूर सागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली,
ये सब इनकी क्या हैं, रचनाएं हैं, तो इनके बारे में याद कर लेंगे। अगले हमारे अमीर खुसरो जी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए इनके बारे में ज़्यादातर इनके जो इन्हें क्या बोलते हैं, तो इन्हें खड़ी बोली का जनक बोलते हैं और इन्हें तोताए हिंद कहा जाता है। इनकी रचनाएं ज़्यादा फेमस है नहीं क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा रचनाएं पूछते नहीं, बस आप थोड़ा सा याद कर लेंगे। तुगलक नामा हो गया, नूर सिफी हो गया है ना, बाकी नाकिया हो गया और तूफा तुस सिगर, ठीक, वस्तुल हयात और गुरलातुल कमाल, ठीक, इनकी रचनाएं हैं, तो ये याद कर लेंगे। और इनकी एक खालिक बारी है जो शब्दकोश है, खालिक बारी, जिसमें इन्होंने हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए अगला है विद्यापति, वेरी इंपॉर्टेंट। विद्यापति को क्या बोलते हैं, मैथिल कोकिल, और मैथिल कोकिल इनको कहा था क्योंकि इन्होंने मैथिली भाषा में बहुत ही अच्छी रचनाएं लिखी हैं। तो देखिए इनकी जो रचनाएं हैं, विद्यापति की पदावली, पुरुष परीक्षा, भूप परिक्रमा और कीर्ति पताका। देखिए कीर्ति पताका प्रथम गीत था, ठीक। अगर पूछते हैं हिंदी के प्रथम गीतकार कौन थे, तो विद्यापति ही आपको बताना है, ठीक। चलिए अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है, तो विद्यापति जी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है नरपत नाल का क्या है, तो बीसल देव रासो, ठीक। अगले हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, बहुत इंपॉर्टेंट, 30वें नंबर पर मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना कौन सी, पद्मावत, अखरावत, सखरावत और चंपावत, इतरावत और मोराई नाम, आखिरी कलाम, होली नमा और 12 मासा और धनावत, ठीक। पद्मावत बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस पर क्या हुई थी, हाल ही में मूवी भी बनाई गई थी, तो याद रख लेंगे, पूछे आते। अगला है रैदास के क्या है, तो रैदास के दोहे हैं। इसके बाद देखते हैं तुलसीदास के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। तो तुलसीदास की सबसे इंपॉर्टेंट रचना कौन सी है, रामचरितमानस, ठीक। ये बहुत बड़ा महाकाव्य है और ये किस भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया, तो याद कर लेंगे अवधी भाषा में लिखा गया, ठीक। अगर आपको पता है इसमें कितने कांड है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और सबसे बड़ा कांड कौन सा, सबसे छोटा कांड कौन सा है, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। चलिए अगला इनकी रचना कौन सी, कवितावली, विनय पत्रिका बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। विनयावली, दोहावली, गीतावली और पार्वती मंगल, बर्बर रामायण और रामज्ञा प्रश्न, ठीक। चलिए अगला है सेनापति का क्या है, तो ऋतु वर्णन और परिचय, ठीक। रसखान का क्या है, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, ठीक। बिहारी जी की क्या है, एकमात्र थी बिहार सत्सई, ठीक। इन्हें क्या बोलते हैं, गागर में सागर भरने वाले, ठीक। अगला है भिखारी दास, तो भिखारी दास क्या है, तो इनकी श्रृंगार निर्णय, छंद प्रकाश और रस सारांश सम्मत, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगले हैं मीराबाई जी, ठीक। मीराबाई की ये भी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, तो मीराबाई की रचनाएं देख लेंगे, राग सोरठा, राग गोविंद, बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, ठीक। गीत गोविंद है, गीत गोविंद का टीका, ठीक, गीत गोविंद टीका, मीराबाई का मलार, ठीक। तो याद रखेंगे। अगले हैं घनानंद, तो इनकी कौन सी है, प्रिया प्रसाद, सुजान सगार, है ना, तो सुजान सगार ये देखेंगे इनकी। अगले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक। इनकी इंपॉर्टेंट क्या है वो हम आपको बता दें, तो देखिए इनके बारे में बहुत ही अच्छी रचनाएं इनकी हैं, सितारे, चांद सितारे, बाल गीतावली, खेल तमाशा, बाल विलास और चुभते चौपदे, ठीक। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे। इसके अलावा इनकी जो रचना है, देखिए एक है इनकी रचना सबसे इंपॉर्टेंट जो बताते हैं आपको, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, याद रख लेंगे। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, बहुत ही बार पूछा गया, वो किसका है, अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय, इन्हीं का है, ठीक। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास, ठीक, प्रिय प्रवास। और इसके अलावा आप एक और रचना याद कर लेना इनकी, वैदेही वनवास, ठीक। क्या, वैदेही वनवास किसके है, अयोध्या सिंह हरिऔध। दो आप लिख लेना, इसमें है नहीं, ठीक। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या क्या, एक बार दोबारा बताते हैं, प्रिय प्रवास, ठीक। प्रिय प्रवास ये क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, ऐसे भी पूछ लेते हैं। और दूसरा क्या है, वैदेही वनवास, ठीक, वैदेही वनवास, ठीक। तो ये दोनों रचनाएं आप याद रख लेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इनकी रचनाएं कौन सी थी, आर्य भूमि, भारतवर्ष, कोकिला, काव्य मंजूषा, काव्य कलाप, बाल विनोद, ठीक। इसके अलावा देखिए राजकुमार वर्मा की, तो अंजलि, हिमहास, निशीथ, जौहर, जौहर इंपॉर्टेंट, जौहर कई बार पूछा गया, चित्तौड़ की चिंता और एकलव्य चित्ररेख, ठीक। चलिए केदारनाथ अग्रवाल देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, ठीक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, गुल मेहंदी, मार प्यार की थापे और युग की गंगा। चलिए अगले हैं हमारे धर्मवीर भारती, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इनके बारे में, अंधा युग, कनुप्रिया, सपना अभी भी और ठंडा लोहा, देशांतर, ठेला हिमालय पर, है ना, तो ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। धर्मवीर भारती इनके बारे में पूछ लिया था। सूरज का सातवां घोड़ा भी इनका बहुत ही चर्चित है, ठीक। सूरज का सातवां घोड़ा कौन किसका है, धर्मवीर भारती का, याद रखेंगे। चलिए अगला है रागे राघव, ठीक। इनकी क्या है, श्यामला, पिघलते पत्थर, मेधवी,
पांचाली, रूप छाया, डायन, सरकार। ठीक, ये है इनकी रचनाएं। अगला है नागार्जुन, इस गुब्बारे की छाया में, और प्यासी पथराई आंखें और युगधारा। तो प्यासी पथराई आंखें ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत भूषण अग्रवाल, एक उठता हुआ हाथ, कवि के बंधन, जागते रहो, अनुपस्थित लोग, मेरे खिलौने। ठीक, चलिए अगले हैं नरेश मेहता, पुरुष, अरण्या, प्रवाद पर्व और चैत्र इनकी रचनाएं हैं। अगले हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, बांस का पुल, एक खूनी नाव, काठ की घंटियां और खूंटियों पर टंगे लोग। ये इंपॉर्टेंट है, खूंटियों पर टंगे लोग। चलिए 49 नंबर देखते हैं, गिरिजा कुमार माथुर की क्या है, तो तार सप्तक, मंजीर, नशा और निर्माण, मुझे और भी कहना है, शिला पंख चमकीले और धूप के धान। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले आ गए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्या अज्ञे जी आ गए हैं। इनकी बहुत ही प्रमुख रचना हम देखेंगे, पूर्वा, सुनहरे सैवाल, असाध्य वीणा, हरी घास पर क्षण भर, आओ बावरा अहेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, आंगन के पार द्वार। ठीक, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये तो आपको याद ही रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी कितनी नाव में कितनी बार, जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा आंगन पार द्वार और बावरा अहेरी, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाओं में। चलिए देखिए 50 देख ले, इसके आगे भी देखते हैं कुछ का भी। चलिए अगले हमारे 51 नंबर पे जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त जी की क्या है, गुप्ता जी की, तो नाव के पांव, संबूक का युग्म, शब्द दंश और आदित्य एकांत। अगले हैं रघुवीर सहाय की, एक समय था, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, लोग भूल गए और आत्महत्या के विरुद्ध। ये इंपॉर्टेंट है, आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप में और दूसरा सप्तक। अगले हैं कुमार नारायण, वेरी इंपॉर्टेंट है, कुमार नारायण जी वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरा कोई नहीं, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। चक्रव्यूह भी इंपॉर्टेंट है, इन दिनों तीसरा सप्तक। तो ये दो रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेंगे। अगला है दुष्यंत कुमार, इन्हें गजलों का कवि बोलते हैं। ठीक, चलिए एक कंठ विश्यापी, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। जलते हुए वन का वसंत, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेर, साये में धूप। चलिए अगले देखते हैं जगन्नाथ रत्नाकर, तो इनकी कौन से, उद्धव शतक, गंगा अवतरण और श्रृंगार लहरी। क्या है, श्रृंगार लहरी। तो देखिए हमने कम से कम 55 प्लस रचनाएं देखी हैं। तो आप करना क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा आपको कुछ बताते हैं।